कहो कृष्ण, क्या कहना चाहते थे? वो बात अभी तो कह रहे थे कि कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, तो कहो ना। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब क्या है? ये हमारी ओर से दूल्हे के लिए उपहार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि शीघ्र ही मैं भी ये सब पहनूं। सच कृष्ण? मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हें मेरे चुने हुए उपहार इतने पसंद आए। मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही वस्त्र बनवाऊंगी, ठीक है? दादा अब ये देखो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो क्या तुम्हारे लिए ये भी बनवा दूं? देखो राधा, बात यह है, अब देखो गोवर्धन और चंद्रावली का विवाह होगा, उसके पश्चात वो दोनों सदैव एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्या तुम समझ रही हो जो मैं कहना चाहता हूँ? हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? विवाह के पश्चात तो यही होता है। हाँ, विवाह के पश्चात सब ऐसा ही होना चाहिए। क्या है, दो प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम की दो मीठी मीठी बातें करते हैं, एक अत्यंत सुंदर समय एक दूसरे के संग व्यतीत करते हैं, किंतु उसके पश्चात दोनों को अपना अपना मार्ग जो भिन्न होता है, अलग हो जाते हैं, मिल नहीं पाते। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मैं जो मैं समझाना चाहता हूँ? मैं समझ गई। आज चंद्रावली की विदाई होने जा रही है, तो हमें उसके साथ उसके गांव जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। फिर हम 8 पहर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हमें अपने अपने घर जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, हमारे मार्ग भी एक होंगे, हम साथ रह पाएंगे, है ना? यही है ना? देखो, मैं समझ गई तुम्हारे मन की बात। ये अत्यंत अच्छी युक्ति है, किंतु सोचो, जब वहां से पुनः हम बरसाना लौटेंगे तो पुनः वही होगा। अब ये सांकेतिक भाषा छोड़ो का ना, सीधी और स्पष्ट बात क्यों नहीं कह देते? मैं वृंदावन जाऊंगा, तुम बरसाना जाओगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं राधा, वो बात ये है कि मैं तुमसे। राधा, कहाँ हो? कृष्ण, मुझे जाना होगा, माँ बुला रही, ठीक है? किंतु राधा सुनो तो। यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो बाद में कह देना। किंतु संध्या काल में मुझे मिलोगी ना? अवश्य मिलूंगी। संध्या काल तो हो गई राधा, तुम अब तक क्यों नहीं आए? आ जाओ ना। राधा, कहाँ जा रही हो राधा? हल्दी भोज का समय हो रहा है, खीर तो तुम्हें ही बनानी होगी ना? खीर? नहीं 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 नहीं, खीर बनाने में तो पूरी रात निकल जाएगी। रुको। हाँ? खीर किसने बनाई? पता नहीं, कदाचित यशोदा काकी ने। अब तो आ जाओ राधे। राधा, खीर तो किसी और ने बना दी है, किंतु अपनी सखियों के साथ जाके घर की सज्जा के लिए पुष्प तोड़ लाओगी?
क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे मुझे क्या हो रहा। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। उत्तर मेरे इस प्रश्न का बतलाओ ना राधे। सच में? तुम सारा समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहते हो ना? यही चाहते हो ना कि रात होने के पश्चात जब हम अपने अपने घर जाते हैं, तुम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से अलग हों। हाँ राधा। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों के घर के मार्ग एक हो। हाँ राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम और मैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं ना, है ना? तो फिर एक दूसरे के मन की बात कैसे नहीं समझेंगे? कहो। हाँ हाँ समझेंगे, अवश्य समझेंगे राधा। किंतु तुम ये बताओ ना, तुमने सोचा क्या है? इसमें सोचना क्या है? मैं अपने माँ बाबा से कह दूंगी। क्या बात कर, तुम वास्तव में अपने माँ बाबा से बात करोगी? अवश्य करूंगी। अब बात तो मुझे ही करनी चाहिए ना? हाँ क्यों नहीं, किंतु तुम अपनी माँ बाबा से बात कैसे करोगी? कहाँ अब और क्या बात करोगे तुम राधा? देखो, पहल तुमने की है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं वचन देती हूँ कि तुम जो चाहते हो वही होगा। हम दोनों के घर के मार्ग एक होंगे। हम सदा साथ रहेंगे, हर घड़ी, हर क्षण, हर दिन। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है राधा, किंतु तुम ये कैसे करोगी कैसे? वो क्या है ना कि आजकल माखन और घी का व्यापार बहुत बढ़ गया है, तो बाबा को सहायता की भी बहुत आवश्यकता है। तो मैंने सोचा है कि मैं उनसे बात करूंगी कि तुम्हें हमारे घर पर रखें और तुम्हें अपने घर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। देखा, मैं जानती थी कि तुम्हें मेरा उपाय बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना कृष्ण? दादा वो बात ये है कि कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं समझूंगी? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं करूंगी, ठीक है? समझ तो मैं सब रही हूँ कृष्ण, किंतु बात तो ये है कि तुम ही मुझे नहीं समझ पा रहे।